फ्रेंड चलिए आज सीखते हैं हम लोग अर्थिंग सिस्टम के बारे में। हमारे सब स्टेशन में अर्थिंग सिस्टम कैसे करते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में। हमारे सब स्टेशन में एलवी स्विच गियर होता है, एमवी स्विच गियर, एलवी स्विच गियर, जनरेटर सिस्टम। उसको हम लोग अर्थिंग कैसे करते हैं, इक्विपमेंट को अर्थिंग करने के क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले हमको अर्थिंग करने के लिए क्या होता है, जब हम लोग ड्रिल करके बोर करके हम लोग कॉपर रॉड डालते हैं। ये जो अर्थ पिट है ना, इसको बोर करके हम लोग जब तक बोर करते हैं जब तक पानी का लेवल नहीं आ जाए। पानी के लेवल आने के बाद में आफ्टर 1 मीटर डेप्थ में हम लोग कॉपर रॉड डाल के यहाँ पे एक हाउसिंग होता है 30x30 यानी 30 सेंटी का, उसमें हम लोग ये डाल के यहाँ पे एक हाउसिंग बना के उसमें कनेक्ट कर देते हैं कॉपर रॉड। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, इसमें से रॉड से हम लोग एक केबल के थ्रू हम लोग एक हमारा अर्थ बार लगा रहता है। वो रूम में हमारा एलवी का ये एमबी स्विच गियर रूम है, उसमें अर्थ बार एक स्ट्रिप लगा रहता है कॉपर का। उससे हमारा मेन इनकमिंग आ गया। ये 1 दिया है तो हम लोग लीजेंड में देखेंगे 1 का केबल का साइज कितना है। अगर 1 दिया है, देख रहे हैं 1, तो इसका क्या है, सिंगल कोर 50 स्क्वायर mm का ये केबल है, ठीक है ना, 50 स्क्वायर mm का केबल है। तो देख रहे हैं हमारा कैसे कनेक्ट हो गया। हमारा स्विच गियर जनरेटर का हमारा अर्थिंग सिस्टम है। अर्थ पिट किए हम लोग। अर्थ पिट करने के बाद में यहाँ पे हाउसिंग 300 का हाउसिंग बना के उसमें क्या किए, एक मेन केबल हमारा कनेक्टेड हो गया। किसमें, हमारा बस बार में, हमारा अर्थ बार बोलते हैं, इसमें अर्थ बार में कनेक्ट हो गया। ये कहाँ से आया, हमारा जो ग्राउंडिंग किया गया है, कहाँ तक ग्राउंडिंग किया गया है, हमारा अप टू वाटर लेवल। वाटर लेवल हमारा टच होने के बाद में 1 मीटर मोर हम लोग कॉपर रॉड डालते, उसके थ्रू हम लोग ये केबल कनेक्ट करेंगे, सिंगल कोर अर्थिंग केबल 50 स्क्वायर mm का। ये मेन इनकमिंग अर्थ बार में आ गया। उसमें से फिर हम लोग एक और केबल कनेक्ट करेंगे, किसमें, ये हमारा स्विच गियर है। स्विच गियर में आके उसमें कनेक्ट हो जाएगा। अर्थिंग पॉइंट दिया रहता है, उसमें से 2 केबल हम लोग लेके आएंगे। देख रहे हैं, एक केबल 2 केबल 2 साइड में हम लोग कनेक्ट कर देंगे स्विच गियर में। ये हमारा 2 अर्थिंग हो जाएगा। एक चला गया हमारा, देखिए यहाँ पे बहुत सारा प्रोविजन रहता है, 12 वे 6 वे, जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग प्रोविजन डालते हैं अर्थ बार का। तो देखिए हमारा ये टेस्ट लिंक है, ये टेस्ट हम लोग चेक करते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये टेस्ट लिंक है, ये जो ऐसे दिया ना, ये इसको टेस्ट लिंक बोलते हैं। ये हमारा प्रोविजन है, कितना वे का हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 वे का हमारा ये अर्थ बार है। पहला और सेकेंड ये पहला और ये दोनों हमारा चला गया किसमें, हमारा इक्विपमेंट के स्विच गियर में चला गया। हमारा स्विच गियर में चला गया, दोनों का केबल 2 हमारा बॉडी अर्थ हो गया। दोनों का साइज है सिंगल कोर 50 स्क्वायर mm। तीसरा हमारा हो गया स्ट्रक्चर स्टील वर्क मेन कंटेनमेंट सिस्टम। हमारा स्ट्रक्चर स्टील, क्योंकि जो हमारा स्विच गियर है वो क्या होता है, चक्कर प्लेट बोलते हैं, जो स्टील का रहता है या जीआई का रहता है, चक्कर प्लेट बोलते हैं। उसके ऊपर हम लोग ये इसको ऊपर हम लोग रखते हैं स्विच गियर, तो उसको भी हम लोग को अर्थिंग की जरूरत पड़ता है, तो उसको स्ट्रक्चर में जाके कनेक्ट कर देंगे। और दूसरा हो गया मेन कंटेनमेंट सिस्टम। मेन कंटेनमेंट सिस्टम मतलब जीआई ट्रंकिंग या ट्रे, जो भी हमारा रूम में कनेक्टेड है केबल पुल करने के लिए जीआई, उसमें कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए हमारा टोटल कितना हो गया, 3 2 5 केबल हमारा कनेक्टेड है। 2 चला गया हमारा स्विच गियर में, 2 हमारा चला गया, टोटल 4 है, टोटल 4 हो गया। 5 है, 2 हमारा एक चला गया स्ट्रक्चर में, एक चला गया कंटेनमेंट में, कंटेनमेंट मतलब केबल ट्रे, 2 चला गया हमारा इक्विपमेंट में, एक चला गया हमारा नेक्स्ट हमारा एक इलेक्ट्रिकल रूम है, इलेक्ट्रिकल रूम के बस बार में कनेक्ट हो गया। अभी इलेक्ट्रिकल रूम के कनेक्ट हो गया। उसमें क्या है, एक टेस्ट लिंक है। ये कितना वे का है, 2 2 4 2 6 6 वे का है। बाकी सब स्पेयर है हमारा 2 SMDB ये रूम में रहेगा। उस SMDB को हम लोग ग्राउंडिंग कर दिए यानी अर्थिंग कर दिए। इस तरह से होता है। फिर लूपिंग भी होता है। देखिए फिर हमारा ये आ गया जनरेटर रूम में। इन केस ये फेलियर हो गया तो इससे हमारा काम चलेगा। ये इंटरलिंक कनेक्टेड करके रखते हैं। लेकिन ये 2 हमारा अर्थ पिट, ये जनरेटर के लिए अर्थ पिट हम लोग बोरिंग करेंगे, सेम प्रोसीजर। जब तक हम लोग बोरिंग करके कॉपर रॉड डालेंगे, कितना बोरिंग करेंगे, पानी का लेवल टच होने के आफ्टर 1 मीटर इसको बोरिंग करके हम लोग कॉपर रॉड डाल देंगे। यहाँ पे एक हाउसिंग रहेगा, अर्थ पिट बोलते हैं, ईपी अर्थ पिट। उसमें से कॉपर रॉड से एक हम लोग केबल लेके आएंगे। ये 1 मतलब उधर लीजेंड में हम लोग चेक कर लेंगे 1 मतलब क्या होता है। 1 मतलब उधर दिखाया हमारा सिंगल कोर 15 स्क्वायर mm। देखिए ये अर्थ पिट से इंटरकनेक्टेड है।
इंटरकनेक्टेड है हमारा, इससे क्या होता है एक्यूरेसी मिलता है, एक्यूरेसी के लिए हम लोग इंटरकनेक्टेड रहे। लेकिन ये नहीं है कि हम लोग दोनों अर्थ पीट हम लोग नज़दीक में डाल देंगे, ये हमारा मिनिमम होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है 3 मीटर अपार्ट होना चाहिए। 3 मीटर ये दोनों का मैक्सिमम हम लोग 7 to 10 मीटर के डिस्टेंस पर रखते हैं, लेकिन ये मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है 3 मीटर अपार्ट होना चाहिए ये दोनों अर्थ पीट का डिस्टेंस। अभी देखिए जनरेटर का हो गया, यहाँ से हम लोग रॉड डाल के उसमें से पिट के थ्रू हम लोग लेके जाएंगे एक केबल सिंगल कोर 50 का, ये मेन अर्थ बार में कनेक्ट कर दिए। मेन अर्थ बार में कनेक्ट करने के बाद में इसमें से फिर हम लोग जनरेटर में 2 केबल चला जाएगा। 1x50² का ये जनरेटर में 2 हमारा बॉडी अर्थ हो गया, यानी ग्राउंडिंग हो गया। अब फिर 2 हमारा एक चला गया मेन कंटेनमेंट सिस्टम। मेन कंटेनमेंट सिस्टम मतलब GI केबल ट्रे ट्रंकिंग आया होगा इसके थ्रू केबल, उसको हम लोग ग्राउंडिंग कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। सेकेंड हो गया स्ट्रक्चर को हम लोग जो स्ट्रक्चर का काम हुआ रहेगा जो स्टील का, उसमें हम लोग एक डाल देंगे, तो इसका काम खत्म हो गया। देख रहे हैं फिर हम लोग इसमें एक हमारा LV रूम है, ये एक LV रूम है, इसके लिए 2 अर्थ पिट डाले हैं। 2 अर्थ पिट डाल के इंटरकनेक्टेड कर दिए। सेम प्रोसीजर करेंगे, 2 अर्थ पिट डालेंगे कितना, जब तक हम लोग उसमें अर्थ रॉड बोरिंग करके डालेंगे जब तक हमारा पानी का लेवल टच नहीं हो जाता। पानी का लेवल टच होने के बाद में 1 मीटर एक्स्ट्रा कॉपर रॉड डाल के उसको बंद करके यहाँ पे एक अर्थ पिट हम लोग उसको कवर बना के उसमें उसको ढक देते हैं। उसके थ्रू हम लोग अंडरग्राउंड केबल ले आके किसमें कनेक्ट कर देंगे, एक अर्थ बार इसको बोलते हैं। अर्थ बार में इसको टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। अब इसमें से हमारा क्या हो गया, एक सिंगल कोर का 50 mm मेन इनकमिंग केबल हमारा 2 आ गया। इसमें से 2 केबल आया, ये हमारा LV रूम में। अब 2 आने का क्या ये है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग के लिए हम लोग यूज किए हैं, यहाँ पे ये LV रूम के लिए 2 है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा इक्विपमेंट है। इसके लिए एक हमारा डायरेक्ट चला गया, एक इसमें इक्विपमेंट में आ गया। इक्विपमेंट में 2 हमारा ग्राउंडिंग हो गया, 2 ये इक्विपमेंट में दिखा के ये 2 हमारा चला गया किसमें, अर्थ बार में। अर्थ बार से हमारा चला गया किसमें कनेक्टेड हो गया, हमारा रॉड में। जो रॉड किधर है, ये पानी के टच में है। फिर इसमें से एक सीधे हम लोग लेके चले गए दूसरा फ्लोर में जो हमारा इलेक्ट्रिकल रूम है। ये इलेक्ट्रिकल रूम है। इलेक्ट्रिकल रूम में हमारा जितना SMDB है इसमें से कनेक्ट कर दिए। पूरा इंटर कनेक्टेड होता है, रिंग टाइप से होता है। इन केस एनी एक फेलियर हो गया तो दूसरा से हमारा सोर्स मिलता रहेगा। तो यहाँ से कनेक्ट होने के बाद में ये मेन इनकमिंग आ गया। ये 2 2 4 ये 6 वे का है, लेकिन हम लोग जितना SMDB है तो उसमें ले आके ये कनेक्ट कर देंगे, SMDB को ग्राउंडिंग कर देंगे। इस तरह से हमारा होता है। देखिए अब दूसरा इलेक्ट्रिकल रूम है तो ये हमारा अर्थ बार से ये अर्थ बार इंटर कनेक्टेड है, फिर ये अर्थ बार से ये अर्थ बार इंटर कनेक्टेड होता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जॉब सर्च कर रहे हैं, तो आपको इंटरव्यूअर पूछेगा जी सब स्टेशन में कैसे हम लोग अर्थिंग करते हैं या ग्राउंडिंग करते हैं, तो आपको बताना है कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम लोग अर्थ पिट को ड्रिल करके हम लोग कॉपर रॉड डालते हैं अनटिल द वाटर लेवल टच नहीं हो जाता। वाटर लेवल टच होने के आफ्टर 1 मीटर तक हम लोग एक्स्ट्रा उसमें पानी में टच होने के 1 मीटर एक्स्ट्रा हम लोग कॉपर रॉड डालते हैं। उसके बाद से यहाँ पे अर्थ पिट को हाउसिंग बना के अंडरग्राउंड से हम लोग केबल या कॉपर स्ट्रिप से यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। कॉपर स्ट्रिप भी किसी प्रोजेक्ट में यूज होता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट में हमारा केबल है। यहाँ से केबल किसमें कनेक्ट कर देंगे हम लोग, अर्थ बार आता है। ये अर्थ बार ये डिपेंड करता है कितना रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से इसमें प्रोविजन रहता है 6 का 10 का 4 का, तो उस हिसाब से इसमें इनकमिंग होता है। फिर आउटगोइंग हमारा जो इक्विपमेंट है इस इक्विपमेंट में जाके कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह से हमारा कनेक्शन होता है अर्थिंग का। अब फिर ये हमारा इंटरकनेक्टेड होता है, ईच अर्थ बार हमारा इंटरकनेक्टेड होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा जी हम लोग अर्थ पिट की कितना मीटर के डिस्टेंस पे लगाएंगे, या फिर हम लोग इंटरव्यूअर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ देगा जी क्या हम लोग अर्थ पिट 2-3 कंटिन्यू हम लोग लगा सकते हैं ना, तो कुछ स्टैंडर्ड होता है मिनिमम अपार्ट ईच अदर रहेगा, मिनिमम 3 मीटर होना चाहिए। मिनिमम ईच हमारा अर्थ पिट का डिस्टेंस 3 मीटर होना चाहिए। तो होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह से हमारा अर्थिंग सिस्टम काम करता है। सब स्टेशन के लिए हम लोग स्पेशल हम लोग अर्थिंग के लिए बोरिंग करके हम लोग अर्थ रॉड डालते हैं। चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही।